अस्सलाम वालेकुम। नईम्स मैराथन मेमोरी कंपटीशन में मैं आपको वेलकम करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट नईमुल्लाह महर और ये हम प्रोग्राम एक शुरू कर रहे हैं, एक नई तर्ज का, नए अंदाज का एक प्रोग्राम है जिसमें हम 50 सवाल पूछेंगे। सारे सवाल मेरा जो बुक है नईम्स ऑलराउंडर बुक, उसमें से पूछे जाएंगे। अच्छा, सारे सवाल इस बुक में से पूछे जाएंगे। जितने आप क्वेश्चन सही देंगे उतने हज़ार आपको इनाम मिलेगा। तो कुरानदाजी के जरिए हमने कुरानदाजी की थी और हमारे जो पहले मेहमान हैं वो हैं चंदीराम का ताल्लुक मीरपुर खास से है। तो आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जी चंदीराम, क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक सर। आप? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आप कहाँ से तशरीफ लाए? थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएं, तो उसके बाद हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सर मैं नवकोट से आया हूँ। मेरे बाप का नाम ज्ञानचंद है, वो एक फार्मर है। सही। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं इंटर में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, इंटर में भी पढ़ रहे हैं आप? अच्छा, तो ये बुक आपने कब खरीदा था, नईम्स ऑलराउंडर बुक, और इसमें से कितनी तैयारी की है? सर मुझे ये बुक 15 दिन हुए खरीदेगी। अच्छा जी हाँ। तो आपने इस बुक को पढ़ा है और इसमें से तैयारी की है? बिल्कुल पढ़ा है सर। ठीक है। तो अगर आप इसमें से 50,000 रुपए जीत जाते हैं, 30,000, 35,000, 40,000, जितने भी आप जीतते हैं, तो आप इनको कहाँ पे खर्च करेंगे? क्या जो है इनका मसरफ होगा? सर मैं जो ये मेरी तैलीम में आगे इसको खर्च करूँगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों के लिए शायद जो ये 50,000 ये बहुत मामूली रकम हो, लेकिन तकरीबन 90% हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके लिए 50,000 बहुत जो है अहमियत रखते हैं। वो उनकी अपनी पूरे सेमेस्टर की तकरीबन फीस होती है। यानी कि किसी भी एक स्टूडेंट के लिए किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एक साल की एक सेमेस्टर की फीस और उसके साथ उसके जो है लिविंग एक्सपेंसेस इससे पूरे हो सकते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक ने मुझे नवाजा है। मैं चाहता हूँ कि जो गरीब स्टूडेंट हैं जिनके पास फीस अफोर्ड करने के लिए नहीं है, वो यहाँ पे आएँ और यहाँ से जीत के जाएं। तो आइए आज प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। तो रेडी हैं आप? यस सर। शुरू करें? यस सर। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपसे ये है कि दीवारें चीन के मिस्त्री का नाम क्या था? जी मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप उसके ऑप्शंस देखेंगे और आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट इज ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी श्रीलंका। थाईलैंड होगा। थाईलैंड। ठीक है, चेक करते हैं। लॉक कर दूं मैं? ओके सर। आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त है, मुबारक हो आपको। आप पहला आंसर जो है बिल्कुल आपने सही दे दिया। 1,000 रुपये आप जीत गए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अल्लामा इकबाल डाइड ऑन 21 अप्रैल। अल्लामा इकबाल का इंतकाल 21 अप्रैल को हुआ कौन से साल में? 1934, 1935, 1937, 1938। सर तो डी ऑप्शन। ऑप्शन डी 1938। इसको लॉक कर दें? यस सर। सोच लें। बस सर सोच लें। पढ़ा हुआ है या तुक्का मार रहे हैं? नहीं, बिल्कुल पढ़ा हुआ, कंफर्म। वेरी गुड यार, जबरदस्त। आपके दूसरे जो है, आपका दूसरा आंसर बिल्कुल ठीक हो गया है और आप 2,000 रुपये जीत गए। वेल डन। थैंक यू सर। देखते हैं आप कहाँ तक जाते हैं। वैसे क्या सोचा हुआ है आपने? 50,000 में से क्या टारगेट है, कहाँ तक जीत सकते हैं? सर 40,000 का। 40,000 कम से कम आप जीत लेंगे। इतनी तैयारी है आपकी? लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 3, एमनेशिया इज रिलेटेड टू लॉस ऑफ डैश। एमनेशिया में किस चीज का लॉस होता है? लॉस ऑफ मेमोरी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लॉस ऑफ साइट, ऑप्शन सी लॉस ऑफ स्मेल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सर ऑप्शन ए लॉस ऑफ मेमोरी होगी। लॉस ऑफ मेमोरी, एमनेशिया लॉस ऑफ मेमोरी। लॉक कर दूं? बिल्कुल पक्की बात है? कंफर्म। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 3, लॉस ऑफ मेमोरी। वेल डन। थैंक यू सर। आप 3,000 रुपए जीत गए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर का एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है? ऑप्शन ए कूलम, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी एम्पेयर। सर ऑप्शन सी होगा, पास्कल। ऑप्शन सी पास्कल। जी हाँ। कंफर्म है? बिल्कुल। लॉक कर दें? बिल्कुल। एक दफा लॉक करने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते? नहीं सर, पास्कल ही होगा। पढ़ा हुआ है या तुक्का मार रहे हैं? पढ़ा हुआ है, बिल्कुल। वेरी गुड यार, वेल डन। ऑप्शन सी पास्कल बिल्कुल सही जवाब है आपका। आप 4,000 रुपए जीत गए। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज करंट सीएम ऑफ सिंध?
सिंध का सीएम चीफ मिनिस्टर कौन है? ऑप्शन ए सैयद कायम अली शाह, ऑप्शन बी बिलावल भुट्टो जरदारी, ऑप्शन सी सरदार अली शाह, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सर इसमें नन ऑफ दीज होगा। नन ऑफ दीज यानी कि ये जो ऑप्शन है कोई ठीक नहीं है। सैयद मुराद अली शाह है। सैयद मुराद अली शाह है। चेक करते हैं, लेट्स सी। ऑप्शन बी नन ऑफ दीज बिल्कुल सही आंसर है आपका। पॉलिटिक्स में है कुछ इंटरेस्ट? जी आ रहा है। अच्छा, यानी कि जो भी करंट मिनिस्टर्स होते हैं और जो भी चेंजेस होती हैं उन पे आप नजर रखते हैं? तो सर पढ़ा है पर ऐसे गौर से नहीं पढ़ा है पर। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? न्यूज़ पर कभी नहीं पढ़ी सर। अच्छा, तो ये कैसे पता लगा ये सीएम जो है मुराद अली शाह सर है? ये पढ़ा है आपके बुक में जो ये करंट न्यूज़ उसमें पढ़ा था थारूल में। अच्छा, चले वेल डन, आपको मुबारक हो, आप 5,000 रुपए जीत गए और 5 में से 5 क्वेश्चन का आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है। आगे चलते हैं। डी नन ऑफ दीज। धागे की तरह एक बॉडीज होती हैं जो न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, नन ऑफ दीज। क्रोमोसोम कहा जाता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्रोमोसोम्स। कंफर्म है? बिल्कुल सर। लॉक कर दें? पढ़ा हुआ है कच्चा कच्चा पक्का पक्का? सर पक्का पक्का। चले ठीक है, लॉक कर देते हैं। ऑप्शन ए क्रोमोसोम्स बिल्कुल ठीक है। यार ये तो आप इतनी रफ्तार के साथ जो है आंसर्स के करेक्ट कर रहे हैं कि लोग समझेंगे प्लांटेड है। नहीं सर, मुझे सर चेतन ने पढ़ाया 10वीं की बायोलॉजी और मैं 10वीं सारे सर चेतन 20 में पढ़ गया हूँ। अच्छा, सर चेतन कौन है, उनके बारे में थोड़ा बताओ। जीएचटी में मिरपुर का जिले में टॉप पोजीशन होल्डर है। अच्छा, वो प्राइवेट स्कूल में टीच करते हैं या गवर्नमेंट स्कूल सर में? वो गवर्नमेंट स्कूल में टीच करते हैं, अब सदर बोल रहा है स्कूल में। अच्छा, सर चेतन नाम है इनका? सर चेतन। कौन से स्कूल में? सदर बोल रहा है स्कूल में सर। अच्छा, सर चेतन साहब जो है, मैं इनको ट्राइब्यूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। देखिए, आप जहाँ भी मेहनत कर रहे होते हैं वो आपकी मेहनत एक दिन नजर आ रही होती है। तो चेतन साहब बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है कंप्यूटर के पोर्शन से। अच्छा, जो भी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं वो उसके ऊपर पेज नंबर लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उसके ऊपर पेज नंबर, बुक का पेज नंबर लिखा हुआ है। अब ये जो हम क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहे हैं ये पेज नंबर 423 पे है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्यूटर सेक्शन से कि Ctrl+V इज शॉर्टकट की ऑफ। Ctrl+V से क्या होता है, किस चीज की शॉर्टकट की है? ऑप्शन ए कॉपी, ऑप्शन बी कट, ऑप्शन सी पेस्ट, ऑप्शन डी वेरीफाई। सर ऑप्शन सी होगी। ऑप्शन सी पेस्ट। जी हाँ। पेस्ट क्या होता है? पेस्ट सर ये मेरा पढ़ा हुआ था थारूल है सर। यानी कि आपने रट्टा लगाया है। चले, पेस्ट होता है कोई चीज कॉपी करके, फाइल कॉपी करके दूसरी जगह रखना। यानी कि आपका मोबाइल है, उससे आपने उठा के और अपने कंप्यूटर में रख दी, इसको पेस्ट करना कहा जाता है, ठीक है। एक चीज दूसरी एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह रखना, इसको पेस्ट कहते हैं। और ये बिल्कुल आपका आंसर ठीक है। Ctrl+V जो है पेस्ट की शॉर्टकट की है। वेल डन बॉय, आप जो है 7 में से 7 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही दे दिए। इससे लग रहा है कि आपकी जो है तैयारी बहुत अच्छी है। वेल डन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मूनलाइट टू रीच अर्थ। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मूनलाइट टू रीच अर्थ इज ऑप्शन ए 1.2 सेकेंड्स, ऑप्शन बी 1.3 सेकेंड्स, ऑप्शन सी 1.4 सेकेंड्स, ऑप्शन डी 1.8 सेकेंड्स। सर 1.3 सेकंड बी ऑप्शन सही है। वेरी गुड, 1.3 सेकेंड्स, यानी कि चांद की रोशनी को जमीन पे पहुंचने के लिए 1.3 सेकेंड्स लगते हैं। लेट्स सी आपका क्वेश्चन सही है, आंसर सही है या गलत है? आपका आंसर बिल्कुल सही है। वेल डन, आप 8 में से 8 जवाब आपने बिल्कुल सही दिए और आप 8,000 रुपए जीत गए। आगे चले। या सर चलें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9। स्टेट बर्ड ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज ऑप्शन ए चकोर, ऑप्शन बी पैरट, ऑप्शन सी शाहीन यानी कि फाल्कन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिच। सर इसमें ऑप्शन सी होगा, शाहीन फैल्कन। अच्छा, आपने ऑप्शन सी जो है वो ऑप्ट किया है, ऑप्शन ए क्यों नहीं किया, चकोर क्यों नहीं किया?
सर ये स्टेट पर बोल रहा है सर, आपने ही बढ़ाया था ये, आपका लेक्चर मैंने सुना है इसमें। वेरी गुड, आपने ही बढ़वाया था ये। मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी हो रही है कि कहीं ना कहीं मेरे लेक्चर्स जो हैं वो काम आ रहे हैं। नेशनल बर्ड जो है कौमी परिंदा वो चकोर है, और स्टेट बर्ड जो है रियासत का परिंदा वो कौन सा है, शाहीन या फाल्कन है। चेक करते हैं, लेट्स सी। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है और आप 9 में से 9 जवाब सही देने में बहुत वादे किया था जब पढ़वाया था ना। हाँ। ये आपने बहुत वादे किया था। अच्छा, आप मेरे वीडियोस देखते हैं? या बिल्कुल बहुत देखते हैं सर। मैं कहाँ पे देखते हैं, फेसबुक पे या यूट्यूब पे? यूट्यूब पे दोनों पे सर देखता हूँ। आपके वीडियो बहुत मेरे साथ डाउनलोड भी है। अच्छा जी, चलें, मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी हो रही है कि कहीं ना कहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इतने दूर दराज इलाकों तक पहुँच रहा है और लोग जो है उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। सर मैं भरपूर फायदा ले रहा हूँ आपसे। अच्छा नहीं, थैंक यू। अच्छा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। CCTV स्टैंड्स फॉर, CCTV, ये CCTV कैमरा लगे होते हैं ना, CCTV स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए क्राइम कंट्रोल टेलीविजन, ऑप्शन बी कवर्ड सर्किट टेलीविजन, ऑप्शन सी कंपाइल्ड सेंट्रल टेलीविजन, ऑप्शन डी क्लोज सर्किट टेलीविजन। ऑप्शन डी होगा, क्लोज सर्किट टेलीविजन। यार तुम क्या खा के आए हो, क्या पढ़ के आए हो? ये तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको सारे आते, कहाँ से पढ़ के आए हो इतना? सर ये पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ये कंफर्म है, लॉक कर दूं? हाँ बिल्कुल सर, कंफर्म। ओके, ऑप्शन डी क्लोज सर्किट टेलीविजन बिल्कुल ठीक आंसर है। आप 10 में से 10 जवाब सही देने में कामयाब हो गए, वेल डन, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा अभी थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आपका पढ़ने का टाइम टेबल क्या होता है और क्या स्केड्यूल होता है, कौन से टाइम बैठ के पढ़ते हैं आप? सर मैं 8:30 बजे से फाइनल होकर 9 बजे मैं पढ़ाई शुरू करता हूँ अपनी, फिर मैं 11:30 बजे से पढ़ता हूँ। और मेरे पास घर कोई लाइट वाइट नहीं है, मैं अपने टच मोबाइल से ही पढ़ता हूँ, उसकी लाइट बनाकर उससे ही पढ़ता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें और कामयाब हों। जिस मेहनत और लगन से आप पढ़ रहे हैं तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हो रही है। इसी तरह जो है अपनी मेहनत जारी रखें। तो सर मेरा दूसरा भाई है, वो भी मेरे हमसे बहुत मेहनती है। अच्छा जी हाँ, वो मेरे से बड़ा होशियार है सर। अच्छा, वो कौन सी क्लास में? वो भी सर मेरे साथ ही पढ़ता है, हम दोनों ही एक स्कूल में पढ़ते थे सर चेतन के साथ। अच्छा, सर चेतन हमारा टीचर है प्राइमरी से। अच्छा, प्राइमरी से वही आपको पढ़ा रहे हैं? जी हाँ। चलें, सर चेतन साहब ने आपके साथ बहुत मेहनत की नजर आ रहा है। आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11, 1 to 5 000 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज। जो भी मैथ्स के क्वेश्चन होंगे उनमें आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आपको पेड और पेज वगैरह दिया गया है, पेन दिया गया है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1,25,000 को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? ऑप्शन ए 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड पावर 5, ऑप्शन बी 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड पावर 3, उसके बाद है 125 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड पावर 3, उसके बाद है 1.25 000। सर इसमें ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड पावर 5। यस सर। ऑप्शन ए लॉक कर दूं? भले। कंफर्म है? यस सर। 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड पावर 5 आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। मैथ ये साइंटिफिक नोटेशन आपने कहाँ से पढ़ी है? ये भी सर चेतन से पढ़ी, 10वीं और 9th दोनों सर चेतन से पढ़ी है। अच्छा जी हाँ। चले, वेल डन यार, मुबारक हो आपको। आपने 11,000 रुपये जीत लिए हैं। ये टोटल 50,000 रुपये, तो देखते हैं इसमें से आप कितने जीत के जाते हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप 50,000 रुपये जीत के जाएं और अपनी तालीम को आगे बढ़ाएं। सर मेरी भी पूरी कोशिश। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मीरानी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। मीरानी डैम कौन सी नदी पे तामीर की गई है या तामीर हो रही है? ऑप्शन ए इंडस रिवर, ऑप्शन बी दश्त रिवर, ऑप्शन सी चुनाब रिवर, ऑप्शन डी काबुल रिवर। सर इसमें बी ऑप्शन होगा, दश्त रिवर। ऑप्शन बी दश्त रिवर। दश्त रिवर, कंफर्म है? यस सर। ये 12 में से 12 जवाब आपने सही दे दिए। चले अभी पढ़ा है मैंने इधर। अच्छा, ये कहाँ पे पढ़ा है? ये इधर ही पढ़ा है। अच्छा, उनमें से अभी जब आपके पास टाइम था तो आपने तैयारी की? हाँ इधर ही पढ़ रहा हूँ। चले, वेल डन, 12 में से 12 जवाब आपने सही दे दिए। अब हम तो उम्मीद कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कहाँ पे आप जो है वो फंबल करते हैं और कोई क्वेश्चन गलत करते हैं, लेकिन मैं ख्वाहिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप 50 में से 50 जवाब सही दें। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, MAO became university in। ऑप्शन ए 1875 1875, ऑप्शन बी 1877,
ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1940। सर इसमें ऑप्शन सी होगा 1920। 1920। सर ये मैं 5वीं वालों को पढ़ाता हूँ, मेरे साथ पढ़ते हैं वो बच्चे। मेरा कज़न है, उसको पढ़ाता हूँ मैं। जनरल नॉलेज पढ़ाता हूँ, ये मैंने उस वहाँ से कंफर्म किया। जबरदस्त। अच्छा हमें थोड़ा सा बताएं ये क्या है, MAO क्या है? सर ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है। ये सर 1875 में बना था। सर AOU खान ने बनाया था। सर सैयद अहमद खान ने बनाया था। MAO मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल 1875 में सर सैयद अहमद खान ने बनाया था। 1877 में सर ये अपग्रेड बना था। 1920 में ये यूनिवर्सिटी बना। वेरी गुड। इसका मतलब है आप पढ़े हुए हैं और बैकग्राउंड सर आपने पढ़ा हुआ है। तो ये है मेहनत, ये होती है कमिटमेंट, और ये होता है अपने आप को तैयार करना। ये चंदीराम भाई जो है ये 12वीं क्लास में, और आप देख सकते हैं अभी से खुद को ये कितना तैयार कर रहे हैं। एग्जाम्स में इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो आप एक बुक कम से कम ख़त्म कर लें, एक बुक को जो है आपको मेमोराइज कर लें। अच्छा, सिर्फ रट्टा नहीं मारना होता, चीज़ों को बैकग्राउंड को आप समझ लें, फिर आपको याद करने में आसानी होती है। वेल डन बॉय। चेक करते हैं, लेट्स सी। 1920 बिल्कुल ठीक है। 13 में से 13 जवाब आपके सही है, आपको मुबारक हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सी। सी जिसका मतलब होता है देखना, ये वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए सा, जिसकी स्पेलिंग है SAA। उसके बाद ऑप्शन बी सीन, SEEN। ऑप्शन सी सा, इसकी स्पेलिंग है SAW। उसके बाद है ऑप्शन डी साइट। सर इसमें ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी सा, यानी कि SAW वाला जो है ऑप्शन वो करेक्ट है। देखते हैं, चेक करते हैं। इसमें जो मैं सर जैसा बोला वो तो ग्रामर में बहुत किंग है। अच्छा, बहुत हमें ग्रामर पढ़ा है सर, नेरेशन पढ़ा है, एक्टिव पैसिव पढ़ा है, रिमूव टू पढ़ाया, रिमूव सो पढ़ाया, प्रीपोजिशन के इस्तेमाल पढ़ा है, कंजक्शन के यूज हमें पढ़ा है, बहुत सारे पढ़ा है, बहुत प्रैक्टिस कराई, टेस्ट लिया हमने। जबरदस्त। ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं सर चेतन गवर्नमेंट। वेल डन। मैं सर चेतन साहब को फिर से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो इतने अच्छे जो है वो लड़के तैयार कर रहे हैं, इतना अच्छा उनको पढ़ा रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में इतनी मेहनत कर रहे हैं। नॉर्मली ये होता है कि गवर्नमेंट स्कूल में कोई नहीं पढ़ा रहा होता या मेहनत नहीं कर रहे होते कि भाई हमें कौन सा जो है तनख्वाह ज़्यादा मिल जानी है, लेकिन ये खुदा खौफी है और फिर ये अपनी कौम के साथ सच्चाई है। जब आप कौम के साथ सच्चाई करते हैं, अपनी कौम के बच्चों पे आप मेहनत करते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है आपको इज्जत देते हैं। और आज आपको पूरी दुनिया जो है, चेतन साहब, पूरा पाकिस्तान, पूरा सिंध जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो आपको सलाम पेश करते होंगे और दिल से आपकी जो है इज्जत करते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, डर्मेटोलॉजी क्या है? ऑप्शन ए स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि ये साइंस की कौन सी ब्रांच है जो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़ों के बारे में जो पढ़ाते हैं। ऑप्शन बी स्टडी ऑफ यूनिवर्स। ऑप्शन सी स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर्स। ऑप्शन डी स्टडी ऑफ स्किन। सर इसमें होगा स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ऑप्शन ए। अभी इधर ही पढ़ाया है स्पिरिचुअल एकेडमी। अच्छा, ये लॉक कर दें? बिल्कुल। ऑप्शन ए डर्मेटोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जी हाँ। कंफर्म है? जी हाँ। ओके, चेक करते हैं, लॉक कर दूं मैं? तो ये आपका पहला जो है वो आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो इसको डर्मेटोलॉजी होती है स्किन, स्टडी ऑफ स्किन। जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर, उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। अच्छा, ठीक हो गया, कोई बात नहीं है, गलतियां होती रहती हैं, इससे आप सीखें। गलतियां हम सीखेंगे, गलतियों सीखेंगे। अगर कहीं भी एग्जाम में आगे आ जाता है तो आप इसको भी करेक्ट कर लेंगे। डर्मेटोलॉजी इज स्टडी ऑफ स्किन। ठीक है, तो आपके 15 में से 14 जवाब सही हैं, क्योंकि आपके जवाब ज्यादा सही हैं इसलिए हम जो गलत है सिर्फ वो काउंट करते हैं। ठीक है, तो आपका सिर्फ एक जो है अभी तक वो आंसर गलत हुआ है। अच्छा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड? कॉफी की स्पेलिंग लिखी हुई है, आपने बताना है कि कौन सी स्पेलिंग सही है। ठीक है, ऑप्शन ए COFFE, क्या ये कॉफी की स्पेल ठीक है? ऑप्शन बी COFFE। ऑप्शन सी COFEE। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सर डी ऑप्शन सही। ऑप्शन बी COFFE। कंफर्म है? लॉक कर दें? 100%। वैसे आप चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं? सर ऐसे हम चाय पीते हैं। कॉफी पी है आपने कभी? जी हाँ। कहाँ पे पी है? हैदराबाद में सर। चले, आज मैं कॉफी बड़े शौक से पीता हूँ। इस प्रोग्राम के बाद आपको मैं कॉफी पिलाता हूँ अपने हाथों से बना के। चलो ठीक है।
ऑप्शन बी कॉफी बिल्कुल ठीक है। कॉफी की स्पेलिंग है COFFE। ये पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं जिसमें स्पेलिंग चेक करते रहते हैं। कॉफी आती है सर, ऐसे कॉमेडी भी आती है COFFE। बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन ये एक स्पेल चेकिंग के लिए एक पोर्शन है जो आ रहा होता है इंग्लिश वाले पोर्शन में। अच्छा नाजरीन, आप इसमें स्क्रीन पे आपको इस वक्त जो है वो स्लाइड शो हो रही होगी। उसमें आप देख सकते हैं कि हर पेज, हर जो है स्क्रीन के कॉर्नर पे पेज नंबर शो किया हुआ है। पेज नंबर 318, ये हमारे बुक के 318 नंबर पेज पे लिखा हुआ है। और उस पे सारी ये जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं स्पेलिंग, वो हमने दी हुई है, यानी कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है हमने वो दिए हुए हैं। वेल डन चंदीराम, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ज्यूइश ट्राइब बनु नजीर, ठीक है, या बनु नुजैर भी कुछ इसको पढ़ते हैं, वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम मदीना, यानी कि बनु नजीर कबीला जो था, जो यहूदी कबीला था, उसको मदीने से निकाला गया कौन सी हिजरी में? ऑप्शन ए 2 हिजरी, ऑप्शन बी 4 हिजरी, ऑप्शन सी 6 आफ्टर हिजरा और ऑप्शन डी 8 आफ्टर हिजरा। हिजरत के कितने साल बाद बनु नजीर कबीले को मदीने से निकाला गया था? सर बी ऑप्शन 4 हिजरी। ऑप्शन बी 4 हिजरी। ये पढ़ा है मेरा, पर थोड़ा ध्यान नहीं है। 2 हिजरी है, 4 हिजरी। अच्छा, कितने परसेंट श्योर हैं आप? 50% श्योर है। 50% श्योर है। लेट्स सी, चेक करते हैं। ऑप्शन बी 4 हिजरी बिल्कुल ठीक है। वेल डन बॉय, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत मेहनत करके आए हैं, शाबाश। अच्छा आगे चलते हैं। अभी तक आप 17 में से 16 जवाब आप सही दे चुके हैं और 16,000 रुपए आप जीत चुके हैं, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम, अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है कौन सी डायरेक्शन में? डायरेक्शन पूछी गई है। ऑप्शन ए ईस्ट टू वेस्ट, ऑप्शन बी नॉर्थ टू साउथ, ऑप्शन सी वेस्ट टू साउथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सर नन ऑफ दीज होगा। अच्छा, नन ऑफ दीज होगा। कौन सा करेक्ट आंसर है इसका? सर इसमें होगा वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि मगरिब से मशरिक की तरफ जो है मूव करती है। लेट्स सी, चेक करते हैं। ये आपका जवाब बिल्कुल सही है और उसके पीछे रीजन भी बिल्कुल यही है कि जो अर्थ है, जमीन है, वो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही होती है, ठीक है। इसलिए जो मशरिक वाले ममालिक है वो सूरज से दूर होते जाते हैं और उनके तरफ दिन के बाद फिर रात होती है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है साइंस की। वेल डन, आप जो है 18 में से 17 जवाब जो है वो सही दे चुके हैं। वेल डन बॉय, 17,000 रुपए आप जीत चुके हैं। कैसा फील कर रहे हैं? सर फील अच्छा लग रहा है। अच्छा, खुशी हो रही है बहुत सर। वो माइंड में कैलकुलेशन चल रही है कि अभी क्या क्या लेना है, कहाँ कहाँ खर्च करना है, कौन सा मोबाइल नया लेना है? नहीं सर, मोबाइल तो मेरे पास है अभी। अच्छा, मोबाइल है। और क्या कपड़े वगैरह लेने हैं आपने? सर देखते हैं पहले। अच्छा, पहले आप जो है वो कह रहे हैं कि अब देख लें कितना हम जीतते हैं, उसके बाद जो है डिसाइड करेंगे। चलें, ये भी अच्छा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लेमन जूस हैज pH वैल्यू ऑफ 3, सो इट इज, लीमू का रस जो होता है उसकी pH वैल्यू 3 है, सो ये क्या है? ऑप्शन ए एसिडिक इन नेचर, यानी लेमन जूस है वो एसिडिक इन नेचर है। ऑप्शन बी बेसिक इन नेचर, ऑप्शन सी न्यूट्रल इन नेचर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सर इसमें ए ऑप्शन होगा, एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर, क्या मतलब होता है इसका एसिडिक इन नेचर का? सर 1 से लेकर जो 6 तक आते हैं ना वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। फिर 7 न्यूट्रल होता है, फिर 7 से जैसे 14 लग जाते हैं जो बेसिक हो जाते हैं। यार वेल डन, बहुत जबरदस्त। pH वैल्यू 1 से 6 तक जो है वो एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है, फिर 7 से ऊपर जो है वो बेसिक होता है। वेल डन, चेक करते हैं एसिडिक इन नेचर। वेल डन, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। तो आपने सिर्फ अभी तक एक आंसर गलत किया है, बाकी आपने सारे जवाब सही दिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एडमिन हाकिम शाह ने आपको बता तो नहीं दिए क्वेश्चन? नहीं सर, पक्की बात है? ये बिल्कुल सर। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट निकालने का करेक्ट फार्मूला क्या है? ऑप्शन ए एसपी माइनस सीपी, ऑप्शन बी सीपी माइनस एसपी, ऑप्शन सी एसपी प्लस प्रॉफिट, ऑप्शन डी सीपी प्लस सीपी।
सर इसमें ए ऑप्शन होगा, एसपी माइनस सीपी। क्या होता है एसपी माइनस सीपी? सर एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। Well done. जब सेलिंग प्राइस बना ज्यादा होती है तभी मुझे नफा मिलता है। वेरी गुड। मैं असल में इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, चेक करना चाह रहा हूँ कि आप तुक्का मार रहे हैं या आपने पढ़ा हुआ है या समझा हुआ सर है। ये 36 की मैथ पढ़ी हुई, जबरदस्त यार, वेल डन, पढ़ाई भी है सर मैंने बहुत। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आपको मुबारक हो, आपका ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है। आप टोटल 19 जवाब सही दे चुके हैं और 19,000 रुपये आप जीत चुके हैं। वेल डन बॉय। आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। हेडक्वार्टर ऑफ ILO इज लोकेटेड इन, ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन ए लंदन UK, ऑप्शन बी वाशिंगटन DC USA, ऑप्शन सी जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी लाहौर पाकिस्तान। सर इसमें सी ऑप्शन जेनेवा स्विट्जरलैंड। यार आप तो सोचते ही नहीं हो, ऐसे लग रहा है जैसे आपको पहले से सारा पढ़ा हुआ है। सर पढ़ा हुआ बिल्कुल। वेल डन। चेक कर ले बिल्कुल सर। या सोचना है आपने? नहीं सोच लिया। अच्छा, सोचने की भाई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल तैयार बंदा है। मैं जिस तरह का बंदा चाह रहा था कि कोई ऐसा बंदा हो जो उसने जो है वो बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी हो और उसके बाद किसी गरीब घराने से हो, ताकि वो ये जो है पैसे जीत कर जाए और जाके अपनी एजुकेशनल एक्सपेंसेस या जो भी अपनी ख्वाहिशात है वो पूरी करें। और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। वेल डन बॉय, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 22। हॉर्स पावर इज अ यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू, हॉर्स पावर जो है वो पावर का यूनिट है, ये किसके इक्वल है, किसके बराबर है? ऑप्शन ए 370 वाट्स, ऑप्शन बी 460 वाट्स, ऑप्शन सी 645 वाट्स, ऑप्शन डी 746 वाट्स। कंफर्म है? वेल डन यार, चेक करते हैं, लेट्स सी। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हेन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंड। मेरे ख्याल में आपके लिए तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंड इन, ऑप्शन ए 1 जनवरी 1905 में, 30 ऑप्शन बी 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 को इसकी बुनियाद रखी गई, ऑप्शन सी 15 जुलाई 1907, ऑप्शन डी 3 दिसंबर 1909। सर डी ऑप्शन। ऑप्शन बी 30 दिसंबर 1906। श्योर है आप? लॉक कर दें? बिल्कुल। सो कंप्यूटर जी इसको लॉक कीजिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है आपका। सो 23 में से आपने 22 जवाब सही दिए, सिर्फ एक आपका अभी तक गलत हुआ है। सो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज, बांग्लादेश की करेंसी क्या है? ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी टका, ऑप्शन सी पेसो, ऑप्शन डी डॉलर। सर बी ऑप्शन टाका। ऑप्शन बी टका। जी पढ़ा हुआ है आपने? बिल्कुल आसान। ठीक है। ये बड़ा मशहूर मुहावरा है, 2 टके के लोग। ये बंगालियों के लिए जो है वो सेपरेशन से पहले कहते थे कि ये 2 टके के बंगाली, तो ये वहाँ से जो, क्योंकि उनका जो करेंसी है वो टका है। तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी टका करेक्ट आंसर। अच्छा नेक्स्ट। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 25 है, ये हमारे बुक के पेज नंबर 199 पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25। लॉर्ड इरविन रिमेन्ड वाइसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम, ऑप्शन ए 1926 टू 1931, 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन जो है वो इंडिया के वाइसराय रहे। ऑप्शन बी 1910 से 1916 तक, ऑप्शन डी 1936 से 1943 तक, ऑप्शन डी 1876 से 1880 तक। सर ए ऑप्शन। ऑप्शन ए 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन जो है वो इंडिया के वाइसराय थे। कंफर्म है? ये कंफर्म नहीं। ये कंफर्म नहीं है, तुक्का मारा है आपने? अच्छा, तो चेंज करना चाहेंगे या ऑप्शन लॉक कर दें? सर यही ऑप्शन है। लॉक कर दें? जी ठीक है, तो चेक करते हैं। ऑप्शन ए 1926 टू 1931 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुबारक हो आपको, आज आपका अच्छा दिन है, आपके तुक्के भी सही लग रहे हैं माशाल्लाह। वेल डन। अच्छा ये बड़े मशहूर जो है लॉर्ड है, गांधी के साथ इन्होंने किया था, लॉर्ड इरविन गांधी पैक्ट। गांधी साहब और इरविन के दरमियान जो पैक्ट हुआ था, मुआहदा हुआ था, वो बड़ा मशहूर है। तो ये इसी लॉर्ड इरविन ने किया था। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। हु कंपोज्ड द ट्यून ऑफ नेशनल एंथम, हमारा जो कौमी तराना है उसकी धुन किसने बनाई थी, किसने तरतीब दी थी? ऑप्शन ए अहमद जी चावला,
ऑप्शन बी अमीरुद्दीन फिदवी, ऑप्शन सी हफीज जालंधरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सर ए ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए अहमद जी चागला कंफर्म है? जी हाँ। लॉक कर दें? अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। सर यही ऑप्शन। पक्का पक्का? जी हाँ। कंप्यूटर जी लॉक कर दीजिए। ऑप्शन ए अहमद जी चागला बिल्कुल सही जवाब है। पढ़ा हुआ है आपने? बिल्कुल। चलें, वेल डन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच प्रोविंसेस वर टू बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू 3rd जून प्लान? 3rd जून प्लान के मुताबिक कौन से सूबे थे जिनको डिवाइड करना था? ऑप्शन ए बम्बई एंड सिंध, ऑप्शन बी पंजाब एंड बंगाल, ऑप्शन सी केपीके एंड बलूचिस्तान, ऑप्शन डी कलकत्ता एंड मद्रास। सर सी ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी केपीके और बलूचिस्तान लॉक कर दें? जी हाँ सर। कंफर्म है? जी हाँ। ये पढ़ा हुआ है या तुक्का मार रहे हैं? पढ़ा हुआ है। अच्छा, आपने पढ़ा हुआ है कि 3rd जून प्लान के मुताबिक केपीके और बलूचिस्तान को डिवाइड करना था। लेट्स सी। ऑप्शन बी पंजाब एंड बंगाल इज द करेक्ट आंसर। 3rd जून प्लान के मुताबिक पंजाब और बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना था। तो ये आपका दूसरा जवाब जो है वो गलत हो गया अनफॉर्चुनेटली। 27 में से 25 जवाब आप सही दे चुके हैं, 2 जवाब आपने गलत दिए हैं। आगे चलते हैं। अभी तक बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 28, फ्लीट स्ट्रीट इज फेमस फॉर? एक स्ट्रीट है जिसका नाम है फ्लीट स्ट्रीट, वो किस लिए फेमस है? ऑप्शन ए बैंकिंग, फाइनेंस एंड स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि सारी बैंक्स और फाइनेंस और स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वहां पे। ऑप्शन बी प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, ऑप्शन सी थिएटर्स, ऑप्शन डी ज्वेलरी एंड क्लॉथिंग। सर बी ऑप्शन प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग। ऑप्शन बी प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, यानी कि प्रिंटिंग और पब्लिशिंग के हवाले से फ्लीट स्ट्रीट मशहूर है। लेट्स सी, आपका ये लॉक कर दें या आपने सोचना है चेंज करना है? सर यही है। ऑप्शन बी प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन, ये पब्लिशिंग आपका आंसर बिल्कुल सही है और अगेन आपने जो है वो सही आंसर दे दिया है। अब तक आप 26,000 रुपए जीत चुके हैं। अपने जहन में जो है शॉपिंग का प्रोग्राम बना ले कि आपने इससे क्या खरीदना है। वैसे बाइक है आपके पास? जी हाँ। बाइक है? अच्छा ठीक है। तो आप ये पढ़ाई के अलावा कोई और काम भी करते हैं? पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो हमारे बुक के पेज नंबर 57 पे लिखा हुआ है, ओलंपिक एयरलाइन बिलोंग्स टू? ओलंपिक एयरलाइन किस मुल्क की एयरलाइन है? ऑप्शन ए नीदरलैंड्स, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सर डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। तो ये किसकी है ओलंपिक एयरलाइन? ओलंपिक एयरलाइन, सर ये मुझे पता नहीं। अच्छा, यानी कि आपको ये पता है कि नीदरलैंड, ताइवान और जर्मनी की नहीं है। लेट्स सी, आपका आंसर चेक करेंगे, चेंज करना चाहेंगे या लॉक कर दें? सर यही है जी। ओके कंप्यूटर जी, इसको लॉक कर दीजिए। ऑप्शन बी नन ऑफ दीज, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये ओलंपिक एयरलाइन जो है ये ग्रीस यानी कि जिसको हम यूनान कहते हैं, यूनान की एयरलाइन है। तो आपको मुबारक हो, आपका आंसर एक बार फिर ठीक हो गया। ये आपने पढ़ा हुआ था या आपका 6th सेंस काम कर रहा था? सर ये सेंस में काम कर रहा है। अच्छा, तो यानी आपने अपने कॉमन सेंस को यूज किया कि ये 3 नहीं है तो इसके अलावा कोई और हो सकता है। चले, वेल डन। अभी तक आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और आप 29 में से कितने जवाब सही दे चुके हैं? 27। ठीक है, 27,000 रुपये आप जीत चुके हैं। आगे चलते हैं। नईम्स ऑलराउंडर बुक के पेज नंबर 66 पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, स्विस कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड इन? स्विस कैनाल कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1857, 1857, ऑप्शन बी 1849, ऑप्शन सी 1859, ऑप्शन डी 1869। 1869 सर, बी ऑप्शन। 1869 में? डी ऑप्शन सर। अच्छा, श्योर है आप? जी हाँ सर। लॉक कर दें? लार्ज मैन मेड कैनाल है सर, स्विस कैनाल। जी सर ये लार्ज मैन मेड कैनाल है, स्विस कैनाल है। लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल? जी हाँ। चले, वेल डन, वेल डन। बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है। 1869 में इसको जो है वो तामीर किया गया था। और ये कौन से शहर में, कौन से मुल्क में? स्विस कैनाल सर, ये कंट्री का पता नहीं। अच्छा, ये मिस्र को टच करता है, ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है।
ठीक है, पहले हमको, मैंने एक वीडियो लेक्चर भी इस पर रिकॉर्ड किया हुआ है, तो पहले हमें एशिया वालों को घूम के जाना पड़ता था, पूरा अफ्रीका घूम के यूरोप जाते थे। अब ये हमें शॉर्टकट मिल गया है और हम, ये तकरीबन 120 मील लंबा है और यहाँ से हम डायरेक्ट जो है वो यूरोप में पहुंच जाते हैं। ये कनेक्ट करता है किसको, मेडिटेरियन सी और रेड सी को, और ये कौन से कंट्री को टच करता है, मिस्र को, यानी कि जिसको हम इजिप्ट कहते हैं। आगे चलते हैं, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 31, विच डिजर्ट इज कॉल्ड फ्रेंडली डिजर्ट? कौन से डिजर्ट को फ्रेंडली डिजर्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी थर, ऑप्शन सी चोलिस्तान, ऑप्शन डी थल। ऑप्शन बी होगा, थर। ऑप्शन बी थर, आर यू श्योर? यस सर। लॉक कर दें? यस सर। इसको फ्रेंडली डिजर्ट कहा जाता है। बिल्कुल आपका जवाब सही है, ऑप्शन बी थर। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपने बिल्कुल सही दे दिया है। अब तक बहुत अच्छा आप खेल रहे हैं। अच्छा चंदीराम, थोड़ा ये इस वाक़े के बारे में बताएं, जब आप यहाँ पे आ रहे थे तो आप सखर तक पहुँच के फिर वापस क्यों चले गए? ये क्या माजरा है? सर मुझे अगर बंदों ने बुला दिया तो आगे ये बहुत कच्चे वाला इलाका है, ये खतरनाक इलाका है, उधर आप रुल जाएंगे। अच्छा, तो इसकी वजह से मैं पीछे चला। आपको क्या कहा कि अगवा कर लिए जाएंगे? अगवा कर लिए। और आपको क्या कह रहे थे कि यार आज के दौर में कौन 50,000 रुपए देता है और जो है वो किराए के पैसे दे के बुलाता है अपने पास? सर उसकी वजह से उन्होंने मुझे बोला। अच्छा, चला गया। तो फिर आप वापस कैसे आए? ये हम नाजरीन के लिए, मुझे तो सारा पता है, हम नाजरीन के लिए पूछ रहे हैं। सर फिर जब आपसे राब्ता हुआ ना, आपने बोला, फिर मैं चला आया। अच्छा, ये आपसे जब राब्ता हुआ तब। अच्छा, चले, हो जाता है, लेकिन वो जो आपको कह रहे थे वो भी गलत नहीं है। इस तरह की जो है फ्रॉड काम चल रहे होते हैं। बहरहाल मुतात रहना चाहिए सबको। और ये जो है एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, ये सखर तक जो है भाई साहब पहुंच गए और वापस चले गए। मुझे एडमिन ने बताया जब मैंने कॉल की अपने पर्सनल नंबर से, तब जो है चंदीराम वापस आए थे। यस सर। अच्छा ठीक है चंदीराम, कैलकुलेशन कर सकते हैं। 8 इज इक्वल टू 2 पावर x, तो इसमें x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। पेन और पेज आपके पास है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 मिनट है आपके पास। सर बी सी ऑप्शन है। ऑप्शन सी 3 श्योर है? यस सर। कैलकुलेशन कर लिया आपने? यस सर। अच्छा ठीक है, ऑप्शन सी 3 ये जो है लाखा है। लेट्स सी आपका सही है नहीं, बिल्कुल सही जवाब है आपका। और आपने क्वेश्चन नंबर 32 भी इसका आंसर बिल्कुल सही दे दिया। और ये हमारे बुक के पेज नंबर 134 पे है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर्स में आते रहते हैं। वेल डन बॉय, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, आपको मुबारक हो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 33 जो हमारे बुक के पेज नंबर 184 पे है, शालीमार बाग वाज कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर। जहांगीर बादशाह ने शालीमार बाग बनाया था कौन से सन में? 1615 में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1617 में, ऑप्शन सी 1619 में, ऑप्शन डी 1621 में। सर इसमें बी ऑप्शन है। ऑप्शन बी 1617। मैं क्वेश्चन पूरा भी नहीं करता और आप जो है डायरेक्ट उसका आंसर दे देते हैं। तो इतनी अच्छी तैयारी करके आए हैं या यहाँ आके आपको जो है वो चीज़ें आ रही हैं, क्या सीन है? जी सर, वहाँ पे पड़ गया था और इधर भी तैयारी बहुत खूब की है। अच्छा, एक दिन जो आप हमारे पास रहे तो उसमें आपने तैयारी की है। चलें वेल डन, लेट्स सी आपका आंसर सही है या गलत है। लेकिन ये आपका आंसर गलत हो गया और इसका सही जवाब है 1619। ठीक है, जहांगीर बादशाह ने शालीमार बाग बनवाया था 1619 में। आपने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया जो कि गलत आंसर है। तो आपके अभी तक 3 आंसर्स गलत हुए हैं। ओवरऑल आपके जो है 30 आंसर अभी तक सही हो चुके हैं और आप 30,000 रुपए जीत चुके हैं। 30,000 रुपए आपके हो गए। ठीक है, बाकी 17 सवाल रहते हैं, इसमें से आप कितने जीत सकते हैं या कितने सही दे सकते हैं, क्या अंदाजा है? देखते हैं अभी कौन से सवाल आते हैं। अच्छा, यानी सवाल की जो है वो डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। जी हाँ सर। वैसे यू आर डिसेप्टिव इन योर लुक्स। आपको देख के मैंने जो है ना वो टेस्ट आसान बनाया था। मैं चाहता था कि आप जो है वो जीत के जाएं, लेकिन आप तो माशाल्लाह बड़े खिलाड़ी निकले। सर 40% टारगेट है मेरा। अच्छा, 40 क्वेश्चन आपका टारगेट था, आप जो है ज़हन में बना के आए थे। अच्छा आप ये बताएं, आप जब घर से आ रहे थे तो किसको बता के आए थे? पेरेंट्स को और फैमिली और फ्रेंड्स को बताया था या आप ऐसे ही आ गए? इसे सबको बताया, फैमिली वालों को बुलाए थे। अच्छा। और जो मेरे भाई है, कजन है, उनको भी बताया था मैं। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं आपकी फीलिंग क्या थी जब आपको फेसबुक के थ्रू पता चला होगा? तो आपकी फीलिंग क्या थी या आपके घर वाले? मुझे 2-3 चीज़ों की बड़ी खुशी है। एक तो आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। मैं चाहता हूँ कि माइनॉरिटी आगे आए। माइनॉरिटी जो है वो हमारे मुआशरे का एक छोटा सा तबका होता है जो हम दिली तौर पर ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि वो आगे आए।
उनको जो हुकूक नहीं मिलते वो आगे आएँ और अपने हुकूक लें और आगे बढ़े, मुआशरे का जो है एक कारआमद हिस्सा बन सकें। और दूसरा जो है आप रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आप? सर मैं नवपुर शहर हूँ। अच्छा, ये जो मीरपुर खास है ये डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास में आता है? सर मीरपुर खास 28 किलोमीटर पीछे है, 88 किलोमीटर पीछे है। तो ये इतने दूर दराज इलाके से भाई साहब आए और आप देख सकते हैं कि कितना दूर बैठ के कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। सर थार और सिंध का बॉर्डर ही है, नवपुर मैं बोल रहा हूँ। अच्छा जी हाँ। थर का बॉर्डर है ये? जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से थार शुरू होती है। अच्छा, तो अब जब वहाँ से आप आ रहे थे तो फैमिली और फ्रेंड्स में से या पेरेंट्स में से किसी ने मना नहीं किया कि आप मत जाइए? मना किसी ने नहीं। अच्छा, उन्होंने बोला जाओ तुम। अच्छा, जी हाँ। चलें, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 1 यूनिट वाज क्रिएटेड इन द ईयर ऑफ। 1 यूनिट कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1949 1949, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1955 1955। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 1955। आप कह रहे हैं कि 1955 में 1 यूनिट बनाया गया था। पढ़ा हुआ है आपने या तुक्का मारा? ईमानदारी से बताएं। सर इसमें 50% श्योर है। फिर 50% श्योर है। अच्छा, कोई आइडिया है कि 1 यूनिट क्या था? 1 यूनिट जैसे आयन में किसी ने बताया था ये 1 यूनिट आयन में सिकंदर मिर्जा ने बोला था या किसने बोला था? अच्छा, ये 1955 में 1 यूनिट ये है कि जो हमारा जो है ये मगरबी पाकिस्तान था, यानी कि जिसमें अभी हम रह रहे हैं, जिसमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और KP के, इस सब को मिला के और जो है वो 1 यूनिट बना दिया गया था। सूबों का दर्जा खत्म कर दिया गया था, इसको 1 यूनिट कहते हैं। और लेट्स सी आपका आंसर सही है या नहीं, लॉक कर दें। 1955 बिल्कुल सही जवाब है, आपने बिल्कुल सही गेस किया, वेल डन। अच्छा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 1962 का आइन कब अमल में लाया गया? ठीक है, तो ऑप्शन ए 23 मार्च, ऑप्शन बी 14 अगस्त, ऑप्शन सी 8 जून, ऑप्शन डी 3 मार्च। ऑप्शन ए 23 मार्च, यानी कि 23 मार्च जो यौम पाकिस्तान होता है उसमें नाफिज किया गया 1962 का आइन। लेट्स सी, आपका आंसर चेक करते हैं और आपका आंसर गलत है, ये 8 जून को हुआ था। अच्छा, तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि जो पहला आइन था 1956 का वो 23 मार्च को इन्फोर्स किया गया था। जो दूसरा आइन था 1962 वो जो है 8 जून को इन्फोर्स किया गया था। और हमारा जो तीसरा आइन जो इस वक्त चल रहा है 1973 वाला, वो 14 अगस्त को जो है वो इन्फोर्स किया गया था। तो ये प्रोग्राम न सिर्फ आपके लिए एक एंटरटेनमेंट का जरिया है बल्कि आपके लिए जो है सीखने का एक जरिया भी है। आप इससे क्वेश्चन जो है याद कर सकते हैं, आपके अंदर एक चाह पैदा होगी, एक जो है आपके अंदर जो है डिज़ायर पैदा होगी सीखने की और चीज़ों को याद रखने की और आगे बढ़ने की। तो ये भी आपका आंसर गलत हो गया, सो इसलिए जो है हम आगे चलते हैं। आपके अभी तक कितने 4 आंसर गलत हो चुके हैं, इसका मतलब है 31,000 आप जीत चुके हैं। आगे चलते हैं। हमारे बुक के पेज नंबर 212 पे क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट वाज द नेम ऑफ अल्लामा इकबाल्स फादर? अल्लामा इकबाल के वालिद साहब का नाम क्या था? ऑप्शन ए गुलाम अली, ऑप्शन बी शेख इम्तियाज अली, ऑप्शन सी शेख नवाबुद्दीन, ऑप्शन डी शेख नूर मोहम्मद। सर डी ऑप्शन डी शेख नूर मोहम्मद। पढ़ा हुआ है आपने? बिल्कुल सही है। कहाँ से पढ़ा था? जैसे आपकी बुक में पढ़ा है। हमारी बुक से पढ़ा है। चलिए, हमारी बुक कहीं ना कहीं आपको फायदा दे रही है, चेक करते हैं। और आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी शेख नूर मोहम्मद अल्लामा इकबाल के वालिद साहब का नाम था। आपको मुबारक हो, आप अभी तक जो है वो 32 आंसर सही दे चुके हैं और 32,000 रुपये जीत चुके हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इफ केल्विन इज इक्वल टू 300 कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस, यानी कि सेंटीग्रेड में इसको कन्वर्ट करना है, ये कितनी बनेगी? ऑप्शन ए 573 सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 212 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास टाइम है 2 मिनट का। सेंटीग्रेड में बताना। केल्विन में आपको टेम्परेचर दिया गया है 300, आपने उसको सेल्सियस में चेंज करना है, सेंटीग्रेड में आपने बताना है कि ये कितना होगा। सी ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी 212 डिग्री सेंटीग्रेड।
लॉक कर दूं या आप चेंज करना चाहेंगे या सोचना चाहेंगे? अगर आप टाइम लेना चाहें तो 1 मिनट अभी भी है आपके पास। सर यही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन सी 212 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लॉक कर दूं? जी ओके, चेक करते हैं, चेंज नहीं करना आपने? जी नहीं। ऑप्शन डी 27 डिग्री सेंटीग्रेड करेक्ट आंसर है। ये इसका शॉर्टकट आपको ट्रिक और फार्मूला बताता हूं कि केल्विन में जो भी बताया गया हो उसमें से आप 273 माइनस करते हैं। 273 माइनस करते हैं तो आपका सेंटीग्रेड में जो है उसकी वैल्यू आ जाती है। तो ऑप्शन डी 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज करेक्ट आंसर। सर मैं फार्मूला भूल गया। हाँ, फार्मूला मैंने बोला था भूल गया। अच्छा, फार्मूला आप लगाने में थोड़ा भूल गए जी थे। हाँ। चले कोई बात नहीं है, गलती होती रहती है। अगर मैं भी शॉर्ट सीट पे बैठूं तो जरूरी नहीं है कि मैं 50 में से 50 जवाब सही दे सकूं, लेकिन आप जो है अभी तक बहुत अच्छा खेल रहे हैं और आपने ऐसे समझे आपकी जो एक्यूरेसी है वो 90% से ऊपर है, तो आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो आपके अभी तक 5 जवाब गलत हो चुके हैं। आप 32,000 जो है वो जीत चुके हैं, 5 आपके जवाब गलत हो चुके हैं और आगे जो है वो 13 आंसर क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, प्रिजनर इज अक्यूज्ड डैश थेफ्ट। आपने यहाँ पे प्रीपोजिशन लगानी है कि अक्यूज्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है। ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी विथ, ऑप्शन डी बाय। सर इसमें बी लगेगा। ऑप्शन बी ऑफ लगेगा। अक्यूज्ड के साथ ऑफ लगता है, ठीक है। ये हमारे कुछ बुक के पेज नंबर 337 पे लिखा हुआ है जहाँ पे प्रीपोजिशन की पूरी एक्सरसाइज आपको जो है दी गई है, तो आप भी वहां से तैयारी कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि अक्यूज्ड के साथ क्या लगता है और आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट होगा। वेल डन बॉय, शाबाश। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39, सर सैयद अहमद खान वाज बोर्न इन। सर सैयद अहमद खान कहाँ पे पैदा हुए? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी दिल्ली। सर दिल्ली में 17 अक्टूबर 1817 में। वाह, 17 अक्टूबर 1817 में। 1817 में जो है पैदा हुए थे दिल्ली में। लेट्स सी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है और आपने जो है 39 क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर भी बिल्कुल सही दे दिया है। आपको मुबारक हो। अभी तक आप कितने जीत चुके हैं? और गलतियां 5 गलतियां हुई आपकी, यानी इसका मतलब है आपने 34,000 अभी तक जीत चुके हैं आप। ओके, हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, हमारे नेम्स ऑलराउंडर बुक के पेज नंबर 352 पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके लिए। हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। हाइग्रोमीटर किस लिए यूज होता है? ऑप्शन ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, ऑप्शन बी वेलोसिटी ऑफ विंड, हवा की रफ्तार मेजर करने के लिए, ऑप्शन सी ह्यूमिडिटी, ऑप्शन डी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सर डी ऑप्शन है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ऑप्शन डी डेंसिटी ऑफ लिक्विड लॉक कर दें या आप इस पे रीथिंक करना चाहेंगे? जी सर यही है, लॉक कर दूं? पक्का पक्का। लेट्स सी, ये कह रहे हैं कि हाइग्रोमीटर जो है वो उससे डेंसिटी ऑफ लिक्विड मेजर की जाती है और ये आपका आंसर गलत हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मेजर की जाती है, हवा में नमी की तनासुब जो है वो हाइग्रोमीटर से मेजर किया जाता है। ठीक हो गया? तो आपका ये आंसर भी गलत हो गया। टोटल आपके 6 आंसर अभी तक गलत हो चुके हैं और आप 34,000 रुपये अभी तक जीत चुके हैं। आगे चले। अच्छा, आपकी फ्यूचर एम्बिशंस क्या है? 40 सवाल हो गए, बाकी 10 सवाल रहते हैं। तो हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स जो हैं वो भी जानना चाह रहे होंगे कि आपके फ्यूचर एम्बिशंस क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं? फ्यूचर में सर जी, फ्यूचर में सर टेस्ट आ रही लम्स की, इंटर क्लास पास करके फिर वो देंगे। अच्छा, आप पहले ये बताएं मेडिकल में या इंजीनियरिंग में? मेडिकल में। अच्छा, तो आप आगे मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग में? सर मेडिकल की फील्ड में जाना। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर सर। MBBS डॉक्टर? जी हाँ। अच्छा, और उसके बाद आपका कोई माइंड है कौन सी फील्ड में आप जाएंगे? स्पेशलाइजेशन क्या करेंगे? आई स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, क्या बनना चाहते हैं आप? सर बोन स्पेशलिस्ट। बोन स्पेशलिस्ट? जी हाँ। क्या बोलते हैं बोन स्पेशलिस्ट को? सर हड्डियों के जो बीमार रहते डॉक्टर हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं या साइंटिफिक लैंग्वेज में? सर जो ऑस्टियोलॉजी, आर्थोपेडिक सर्जन बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, हड्डियों के जो एक्सपर्ट होते हैं डॉक्टर उनको आर्थोपेडिक सर्जन बोलते हैं। चले, वेल डन। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जो ख्वाब, आपकी जो ख्वाब हैं उनकी आप तकमील कर सकें और अपनी मंजिल पे पहुंच सकें। वेल डन, आप अच्छा जा रहे हैं, अपनी जो है अपनी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको कामयाब करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क? डेनमार्क की पार्लियामेंट का नाम क्या है? ऑप्शन ए फोकेटिंग,
ऑप्शन बी रिक्सडेग, ऑप्शन सी शॉर्टिंगेट, ऑप्शन डी SEJNM। शायद जे इसमें साइलेंट है, सैन बोलेंगे इसको। ऑप्शन डी है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? सर बी ऑप्शन। ऑप्शन बी रिक्सडेग। जी हाँ। कंफर्म है कंफर्म। या तुक्का मार रहे हैं? सर ये 50% श्योर है। 50% श्योर है, इसका मतलब है आप श्योर नहीं है लेकिन तुक्का मार रहे हैं। पढ़ा है। अच्छा, लॉक कर दें। जी हाँ। आप कह रहे हैं कि डेनमार्क का जो पार्लियामेंट है उसका नाम है रिक्सडेग। जी हाँ। ये हमारे बुक के पेज नंबर 51 पे, यानी कि बिल्कुल शुरुआती पेजेस पे लिखा हुआ है। लेट्स सी आपने सही पढ़ा है गलत। ऑप्शन ए करेक्ट है, फोकेटिंग। डेनमार्क के पार्लियामेंट का नाम क्या है? फोकेटिंग। एक और जो है आंसर गलत हो गया, तो अभी तक आपके कितने 34 आंसर सही हुए, 7 आंसर आपने गलत दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, नेम ऑफ द डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किसने इजाद की थी? ऑप्शन ए मैकुलम, ऑप्शन बी फ्लेमिंग, ऑप्शन सी गटनबर्ग, ऑप्शन डी जॉनस साल्क। सर बी ऑप्शन। ऑप्शन बी फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वेल डन, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बिल्कुल ठीक जवाब है। पेनिसिलिन फ्लेमिंग ने इजाद की थी। वेल डन। विच इज द लैंग्वेज विद मोस्ट लेटर्स। कौन सी लैंग्वेज है जिसके सबसे ज्यादा अल्फाबेट है? ऑप्शन ए चाइनीज, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी कंबोडियन, ऑप्शन डी इंग्लिश। सर इसमें सी ऑप्शन है, कंबोडियन। ऑप्शन सी कंबोडियन 74। ऑप्शन सी लॉक कर दें। जी है। चाइनीज ऑप्शन पे गौर नहीं करेंगे आप? सर उसके तो करेक्ट है 7 अच्छा, चलें वेल्डन, इसका मतलब है आपने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा आपने पढ़ा है और बिल्कुल आपका सही जवाब है कंबोडियन, जिसके सबसे ज़्यादा लेटर्स हैं और ये जो है लैंग्वेज विद मोस्ट लेटर्स इज कंबोडियन। वेल डन। सर चाइनीज में तो कैरेक्टर 7 वो अपने लेटर कोई नहीं था। ठीक है, चाइनीज में लेटर नहीं होते। वेल डन, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ए क्वाड्रिलेटरल विद अपोजिट साइड्स इक्वल बट एंगल्स आर नॉट ऑफ 90 डिग्रीज इज कॉल्ड। क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, पहले आप ये बताएं। चौकोने। हाँ, ऐसी एंगल जिसकी 4 जो है कोने हो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और ऐसा जो है क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स जो है इक्वल हो लेकिन जो उसकी एंगल्स है वो 90 डिग्री की ना हो, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्क्वायर, ऑप्शन बी रेक्टेंगल, ऑप्शन सी पैरेललोग्राम, ऑप्शन डी रोम्बस। ऑप्शन सी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये पढ़ा हुआ है आपने? कहाँ से पढ़ा है आपने? सर ये 5वीं की मैथ में पढ़ा है। वेरी गुड, ये 5वीं की मैथ को तो 10 साल हो गए, तो अभी तक आपने याद रखा हुआ है? हाँ सर पढ़ाता हूँ अभी। अच्छा, आप 5वीं की मैथ तो आप पढ़ाते हैं इसलिए याद है आपको? अच्छा, आप पढ़ाते भी हैं? जी हाँ। कहाँ पे पढ़ाते हैं आप? सर हमारे गाँव में पढ़ाता हूँ। तो प्राइवेट पढ़ाते हैं आप? जी हाँ सर, प्राइवेट। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं? जी हाँ। अच्छा, कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? सर 8,000। 8,000? जी हाँ। अच्छा ठीक है, तो कितनी क्लासेस लेते हैं आप? सर मैं 5वीं तक लेता हूँ। नहीं, यानी कि पीरियड्स कितने लेते हैं? 2, 4, 8, 6 कितने? सर 4 पीरियड लेता हूँ। 4 पीरियड लेते हैं और 8,000 आपको तनख्वाह मिलती है। अच्छा, जब भी तो कोई भी काम हो उसमें उस काम को करने में शर्म महसूस मत करें। जब आप मेकिंग प्रोसेस में होते हैं तो छोटे मोटे काम आपको करने पड़ते हैं, लेकिन सिर्फ ये माइंड में होना चाहिए कि उस काम में स्टक नहीं हो जाना। यानी कि अगर आपने चाय का ढाबा खोला हुआ है, कहीं पे आप सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हैं, आप छोले बेचते हैं, कोई भी काम करते हैं, कहीं पे आप वेटर का काम करते हैं, तो उसको आपने मकसद नहीं बना लेना है। तब तक वो काम करना है जब तक आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। और जो है अपने एजुकेशनल एक्सपेंसेस उठाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए छोटे मोटे काम कर लिया करें। इससे कोई आपकी शान में कमी नहीं होगी, बल्कि आपका प्रोफाइल हैवी होगा, आपको एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और अब जब आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे तो उस मंजिल की आपको कदर भी होगी। तो ये बहुत आप अच्छा कर रहे हैं कि जब आपकी मेकिंग प्रोसेस है तो उसमें आप काम कर रहे हैं। वेल डन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लेट्स सी, पहले तो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 ये बिल्कुल सही है, पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है लेकिन एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के नहीं होते। अगर 90 डिग्री के एंगल हो तो उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। पेज नंबर 428 पे क्वेश्चन है जो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 45 है। एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक्सटेंशन कौन सी होती है? .ppt, .xlsx
.docx.txt। सर यही ऑप्शन डॉट पीपीटी। ऑप्शन ए .ppt। जी हाँ। अच्छा, ये जो पीपीटी होती है .ppt, ये पावर पॉइंट की एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये इसके साथ साथ जो व्यूअर्स हैं वो भी अपने ध्यान में रखते जाएं, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी हो रही है कि .ppt पावर पॉइंट की होती है और .xlsx एक्सेल की होती है। तो ये एक और जो है आपका आंसर गलत हो गया। टोटल 8 मेरे ख्याल में आपके आंसर गलत हुए। टोटल आपके 8 आंसर जो है वो गलत हुए। इसका मतलब है आपने अभी तक 37 आंसर सही दिए, यानी कि आप 37,000 रुपए जीत चुके हैं। जो आप टारगेट बना के आए थे 40,000 का, उसके आप बिल्कुल करीब है। 5 आंसर क्वेश्चन आपके रहते हैं और देखते हैं आप उनमें से कितने जवाब ठीक देते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। इंडोनेशिया एंड मलेशिया इज सेपरेटेड बाय। इंडोनेशिया और मलेशिया को कौन सेपरेट करता है? ऑप्शन ए स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ऑप्शन बी मलाका स्ट्रेट, ऑप्शन सी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, ऑप्शन डी पाल्क स्ट्रेट। सर ए ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर लॉक कर दूं? जी हाँ या सोचना चाहेंगे आप? सर यही है। ये पड़ा हुआ है या तुक्का मार रहे हैं? सर 50% श्योर है। अच्छा, यानी इसका मतलब है तुक्का मार रहे हैं, कंफर्म नहीं है आपको। लेट्स सी। ऑप्शन ए इन्होंने सिलेक्ट किया स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 46, इंडोनेशिया एंड मलेशिया सेपरेटेड बाय, आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, जो कि गलत आंसर है। ऑप्शन बी मलाका स्ट्रेट इज करेक्ट आंसर। तो आपका ये आंसर भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे। इफ अ पर्सन परचेज्ड अ बाइसिकल इन 500 रुपीज, ये मैथ का सवाल है। स्टेटमेंट में आपको समझा देता हूं, उसके बाद आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। If a person purchased a bicycle in 500 rupees and sold it for 800 rupees, what is the percentage of profit? एक बंदे ने 500 रुपए में एक साइकिल खरीदी और 800 रुपए में उसको बेचा, तो उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी? मुनाफे की शरह क्या होगी? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 60%। सर डी ऑप्शन। ऑप्शन डी 60%। श्योर है? लॉक कर दें? जी हाँ श्योर है। अच्छा, कंप्यूटर जी लॉक कर दें। ये कह रहे हैं कि 60% उस शख्स को मुनाफा होगा और ये बिल्कुल आपका जवाब सही है। 60% प्रॉफिट है। वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 48। स्पिरिट ऑफ इस्लाम वॉज रिटन बाय, ये बुक का नाम है स्पिरिट ऑफ इस्लाम, ये किसने लिखी थी? ऑप्शन ए जस्टिस आमिर अली या अमीर अली, ऑप्शन बी सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी स्टेफन फ्लेमिंग, ऑप्शन डी अल्ताफ हुसैन हाली। सर बी ऑप्शन। ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान। आप कह रहे हैं कि स्पिरिट ऑफ इस्लाम वाज रिटन बाय सर सैयद अहमद खान, तो चेंज करना चाहेंगे या इसको लॉक कर दें? लॉक कर। श्योर है? तो कंप्यूटर जी लॉक कर दीजिए और ये आपका आंसर गलत हो गया। करेक्ट आंसर इज जस्टिस अमीर अली। ठीक है, बाद जगहों पे AMER लिखा होता है, बाद जगहों पे AMIR लिखा होता है। जस्टिस अमीर अली, इन्होंने बुक लिखी थी स्पिरिट ऑफ इस्लाम, तो आपका ये आंसर गलत हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। हु रोट मैगजीन तहजीबुल अखलाक, तहजीबुल अखलाक रिसाला किसने लिखा, किसने जारी किया? ऑप्शन ए मौलाना सैयद हुसैन या सैयद हुसैन, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी अल्लामा इकबाल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई आंसर ठीक नहीं है। बी ऑप्शन। ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान। पहले भी आप सर सैयद अहमद खान जो है वो सिलेक्ट कर चुके हैं, अभी फिर से सर सैयद अहमद खान। यही ज्यादा नहीं दो। अच्छा, लॉक कर दें? अच्छा लॉक। चलें कंप्यूटर जी लॉक कर दें। इनका जो है इन्होंने ऑप्शन सिलेक्ट किया है सर सैयद अहमद खान के तहजीबुल अखलाक मैगजीन जो है सर सैयद अहमद खान ने जारी किया था, और ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, ये आपका आंसर भी ठीक हो गया। अब तक सिर्फ 8 आंसर आपने गलत किए हैं। इसका मतलब है जो 40,000 का आप जो है वो एक बेंचमार्क बना के आए थे, उससे आप आगे निकल गए और 41,000 आप जीत चुके हैं। मुबारक हो आपको। अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है आखिरी क्वेश्चन, देखते हैं आप उसको किस तरह हैंडल करते हैं, उसका जवाब ठीक देते हैं या गलत देते हैं। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 50, आखिरी सवाल। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज कॉल्ड, एक शख्स की हुक्मरानी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी ब्यूरोक्रेसी, ऑप्शन सी ऑटोक्रेसी, ऑप्शन डी फेलोक्रेसी।
सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ये पूछ रहे हैं, बता रहे हैं? सर ऑप्शन पूछिए, मैं बता रहा हूँ सी है। अच्छा ऑप्शन सी आप बता रहे हैं, लॉक कर दूं? जी हाँ सर। अच्छा कंप्यूटर जी लॉक कर दीजिए ऑटोक्रेसी, और ये बिल्कुल ठीक जवाब है। जब एक शख्स की हुक्मरानी हो, उसी के फैसले चल रहे हो, तो ऐसी हुकूमत को ऑटोक्रेसी कहा जाता है। बहुत बहुत मुबारक हो आपने। क्वेश्चन नंबर 50, टोटल 50 सवाल पूरे हो गए और आपने 9 सवाल जो है वो गलत दिए। 41 क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया है, तो आप जो है टोटल 41,000 जीत चुके हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वेल डन बॉय, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। तो चंदीराम आप टोटल 50 में से 40 जवाब जो है वो सही देने में कामयाब हुए, और जो आप टारगेट बना के आए थे एग्जैक्टली आप वहीं तक पहुंचे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी बताएं कि इन 40,000 रुपए का आप क्या करेंगे? 40,000 का सर मैं अभी आपके 40,000 रुपए मिल गए, अभी जाके क्या करेंगे? वालिद साहब को देंगे, वालदा को देंगे, अपनी तालीम पे खर्च करेंगे, क्या चीज़ करेंगे? वालदा को दूँ। वालदा को देंगे। अच्छा आपको कौन ज़्यादा प्यारा है, वालिद साहब या वालदा? वालदा सर। वो क्यों? ये वालिद साहब बेचारे हल चलाते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी नहीं कोई सर दोनों प्यारे हैं, मगर वालदा बहुत प्यारी लगती है। अच्छा तो चंदीराम आप जो है 40,000 इसमें से जीत चुके हैं। तो आइए आपको जो है 40,000 रुपए देते हैं। 5-5 हज़ार के दें या 1,000 रुपए के दें? जो आपको मर्जी। अच्छा ठीक है, तो ये हम आसानी के लिए ये निकाल लेते हैं। बाकी जो है 40,000 रुपए आपको इनाम देते हैं।